2011 के दिसंबर के दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है ना। कॉमर्स कॉमर्स में जो पेपर नंबर 2 यूजीसी नेट का है ना, 2000 दिसंबर 2011 का कुछ जो क्वेश्चन पेपर आया उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को हम करेंगे और समझेंगे। चलिए पहले इसके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी सेटिंग हम कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक एक करके करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है ना, कॉमर्स का यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2011 वाणिज्य कॉमर्स का क्वेश्चन हम एक एक करके करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, बाई विच एक्ट द गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो क्या है, फेमा 2000 फेमा 1999। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। फेमा क्या होगा? फेमा ये हो। फेमा फेमा द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 1999 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1911 के मध्य में सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकती व नियंत्रित करती है। आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फैरा 1973 को एक नया अधिनियम 1999 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, इन विच ईयर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस। 1991। इन विच ईयर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अनाउंस। 1991। ये वाला 1991। इन विच ईयर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज मेड। 1999। 91। ठीक है। द ठीक है। दूसरा हो गया, द नरसिम्हम कमिटी वाज सेपरेट सेपरेट रिकमेंडेशन फॉर द रिफॉर्म ऑफ बी आंसर होगा। बैंकिंग सेक्टर, द नरसिम्हा कमेटी वाज सेपरेटेड रिकमेंडेड फॉर द बैंक। नरसिम्हा कमेटी ने क्या बैंकिंग सेक्टर को किया था? ठीक है, इसका बी आंसर होगा। अच्छा, ये देखिए अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब हाँ, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट ट्रेंड टू अराइज opposition from the employee. It may increase the cost of production. It may increase. A is true, but R is false. Disinvestment trend to arouse opposition from the employee. It may increase the cost of production. कह रहा है disinvestment trend to arise opposition from the employee. It may, यह certain हो गया। It may increase the cost of the production. ये false हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी। A is true, but B is false. ठीक है। मैच मैच द फ्लोइंग। इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म किसने लिखा था? ये पूछ रहा है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा ही अभी चल रहा है हमारा। इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म किसने लिखा? ये पूछ रहा है। डेवलपमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट प्लानिंग इंडियन इन डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल अपॉर्चुनिटी फिजिकल पॉलिसी ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्रीज। फिजिकल अनडेवलप्ड, एक दो तीन चार। ठीक है ना। ए का पहला ही आंसर होगा, बी का दूसरा आंसर होगा, सी का तीसरा होगा और डी का क्या चौथा होगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, सही से पढ़ते हैं। फिजिकल पॉलिसी ऑफ अंडर डेवलपमेंट।
छेली आरजे लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी रेंज जे एन अमर्तेज सेन, इसने लिखा है। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस चक्रवर्ती एस ने लिखा है ये। इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म किसने लिखा है? भगवती जे भगवती ने लिखा है। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर फिफ्थ। आंसर सिक्स सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू? कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू नहीं है? एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी होता है। एसेट्स माइनस में इक्विटी लाइबिलिटी होता है। एसेट्स प्लस में लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी होता है। एसेट्स एसेट्स बराबर क्या? लाइबिलिटी एंड इक्विटी होता है। कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं पूछा है, वो पूछा गया है। तो देखेंगे वो कैसे होगा। इसका सही आंसर क्या है? सी होगा। सी होगा। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्विटी होगा। एसेट्स इक्विटी माइनस लाइबिलिटी ये भी होगा, लेकिन एसेट्स प्लस में लाइबिलिटी इक्विटी के बराबर नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर क्या है? सी आंसर है। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? सी, ये वाला होगा। सी आंसर होगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंक्रीज इन द लाइबिलिटी आर क्रेडिट क्रेडिट एंड डिक्रीजेस आर डेबिट्स। ठीक है, इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज एंड आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट, ये ठीक है। क्या सातवें का ए आंसर होगा? सातवें का ए आंसर होगा, सही है। इंक्रीज इन द लाइबिलिटी आर क्रेडिट एंड डिक्रीज इन द लाइबिलिटी इज, इसका ए आंसर होगा। कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंक्रीज इन द लाइबिलिटी को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होता है। एंड डिक्रीज आर क्या होगा? डेबिट होगा। यही एसेट्स के केस में क्या, इंक्रीज करोगे तो डेबिट कर दोगे। इंक्रीज इन द एसेट्स आर क्रेडिट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे एसेट्स को, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन द कैपिटल आर डेबिट एंड डिक्रीज आर क्रेडिट। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर आर, ये यानी इसका सातवें का क्या ए आंसर होगा? इंक्रीज इन द लाइबिलिटी आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर एंड डिक्रीजेस आर डेबिट। डिक्रीजेस आर डेबिट। अच्छा, ये हो गया। आठवें का देख लो, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C new partner for 1/4 share and the new ratio between A and B is इतना। The sacrificing ratio is, the sacrificing ratio क्या होगा? इसका V आंसर होगा। 2:1 होगा। इसका क्या होगा? V आंसर होगा। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम क्या है बाद में एक साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका। अच्छा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फ्लोइंग लाइबिलिटी इन द ऑर्डर ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट। अरेंज इन द ऑर्डर है ना, तो इसका क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, बैंक लोन। ठीक है, शेयर कैपिटल, बैंक लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड बैंक ओडी। ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग लाइबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट के हिसाब से क्या आएगा? पहले तो शेयर कैपिटल आते हैं, फिर बैंक लोन आता है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, बैंक ओडी आता है, ये। अच्छा, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज गिवन बाय द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। इसका ए आंसर होगा 10 का। व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाइपरबोला। इलेक्ट्रिक मतलब यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? यूनिट हिलासिटी। अच्छा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज a term which describe opportunity cost, the cost of the for
foregone opportunity, the cost of the foregone opportunity, the cost of the foregone opportunity, the cost of the foregone opportunity. Cost is term which describe the cost of the foregone opportunity, the cost of the arrange the following book in order in which they appear, in which they appear. इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस बाय इकोनॉमिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए, इसका आंसर का कोई भी विकल्प सही नहीं है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या पी सैमुअलसन ने लिखा था, पी सैमुअलसन ने लिखा था, ठीक है। एन एन इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक बाय एन इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या लिखा? आरजी लिप्स से लिखने लिखा है, ठीक है। इकोनॉमिक बाई पी सेम, अच्छा मैनेजर इकोनॉमिक्स बाई जोल डीन, ये किसने लिखा है? ये मैनेजमेंट बाई मैनेजियर इकोनॉमिक किसने लिखा है? जोल्डिन ने लिखा है। मैनेजर इकोनॉमिक जोल्डिन ने लिखा है। और इकोनॉमिक पी सैमुअलसन ने लिखा है। एंड इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक किसने लिखा है? आरजी लिप्से लिखा है। थ्योरी इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशनल एनालिसिस किसने लिखा है? डब्ल्यू जे बोमले ने लिखा है। ओके, ये हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आते हैं आप। Managerial revenue is dash at the quantity at generated maximum total revenue and negative beyond that point। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? Managerial revenue is zero at the quantity that generate maximum total revenue and negative beyond that point। Utility will be maximized when the marginal unit of the expenditure in each direction bring the same increment of the utility। A consumer will try to maximize his utility। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। अच्छा, यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज, utility will be maximized when the marginal unity of the expenditure in each direction bring the same increment of the utility। A consumer will try to maximize his utility। ठीक है। In a predominantly electorate area consisting of the 10,000 population, data has to be collected from 10% of them। The appropriate technique for data collection would be, the appropriate technique of data collection would be, 16 का क्या आंसर आएगा? सी। 16 का क्या आंसर आएगा? सी, इंटरव्यू। In predominant electorate area consisting of the 10th population, data has to be collected from 10% of them। The appropriate technique for the data collection would be interview। विल बी इंटरव्यू, क्या होगा? इंटरव्यू के तहत होगा। इन यूनिमोडल एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज इज लाइक दिस। एवरेज, सबसे पहले क्या आएगा? मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, धनात्मक मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। गिवन द फ्लोइंग टेस्ट, गिवन द फ्लोइंग टेस्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड एफ टेस्ट, ये हो गया। थर्ड क्या हो गया? एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, और एक्स एक्स स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। पहले टी होगा, फिर एफ होगा, फिर स्क्वायर, फिर क्या होगा? फिर आपका which one of the following is not an accounting software? Which one of the following is not an accounting software? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? टैली है, ठीक है ना। टैली व्यवसायिक लेखांकन एवं स्कंदन प्रबंधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जबकि
एस पीपीपी स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस नहीं है, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस नहीं है, ठीक है। ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग इज ए बाइंडिंग सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ द सर्विस थ्रू इंटरनेट, ऑल ऑफ अवेयर above. Buying selling of goods and services, buying of goods through internet, selling of goods through internet, ठीक है, सब है। अच्छा, मैच द आइटम इन लिस्ट वन विद आइटम इन लिस्ट टू। पीटर एफ डकर एमडीओ, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी जे फ्यूल फंक्शनल थ्योरी, हेनरी जे फ्यूल फंक्शनल हागो और मॉनिस्टरबर्ग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। The main advantage of functional organization, the main advantage of functional specialization, the main advantage of functional organization is specialization. The main functional organization अवधारणा का विकास वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक एफ डब्ल्यू टेलर महोदय ने किया था। क्रियात्मक संगठन का सबसे प्रमुख लाभ विशिष्टीकरण होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों में कार्यों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार वितरित किया जाता है। Specialize. The main advantage of functional organization is specialization. Specialization. Which of the following is the most democratic form of organization? Democratic form of committee. Which of the following is the most democratic form of organization? So committee line staff, functional committee is a, इसका सही आंसर होगा क्या? डी। which of the following which which of the following is the most democratic form of the organization? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? कमिटी। प्लान मोड इन द लाइट ऑफ द in the light of the plan mode in the light of the competitor plan is known as a strategy, is known as a strategy, is known as a strategy, is a loan. The plan mode in the light of the plane mode of the light competitor, the plane mode in the light competitor is known as a strategy, is a strategy. इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेटेजी। द प्लेन मोड इन द लाइट ऑफ द प्लेन मोड इन द लाइट ऑफ द competitor प्लान इज नोन एज ए स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये वाला आंसर होगा, स्ट्रेटेजी आंसर होगा। ओके, अच्छा, अब देखिए, ये हो गया। अच्छा, 25th answer. The 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 proposed organization change made may create may the proposed organizational change may create, क्या क्रिएट करता है? बताओ। All of above. Emotional turmoil and tension, problem of social displacement, fear of unknown, and all of above. Fear of unknown and all of above। 25th हो गया का डी आंसर हो गया। मैच द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद देयर ऑथर, मैच द फ्लोइंग इन द फ्लोइंग ऑथर, ठीक है, तो इसका क्या आएगा? मार्केटिंग मिक्स इज ए पैक ऑफ द फोर सेट ऑफ द वेरिएबल
नेमली प्रोडक्ट वेरिएबल, प्राइस वेरी प्राइस वेरिएबल, प्रमोशन वेरिएबल एंड पैलेस। ये वाला इसकी बात कर रहा है सर, इसकी बात आपको कर रहा है, इसकी बात कर रहा है आपको। ठीक है, इसकी बात कर रहा है आपको, ये वाला ये marketing marketing mix is a package of the four set of the variable, namely for the product variable, price, promotion variable and palace। ठीक है, ये हो गया। इसका क्या सही आंसर क्या है इसका? डी आंसर है, यानी इसका क्या आएगा? मार्केटिंग मिक्स। देखिए इसका आंसर है आपका डी आंसर है ना। ठीक है, ये आंसर है। हो गया। अच्छा ठीक। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में क्या है? एमसी कैथरे, एमसी कैथरे है। ठीक है, एमसी कैथरे एंड एमसी कैथरे, और इसका फोर्थ का एमसी कैथरे और फोर्थ का डी है फिलिप कोटलर। मार्केटिंग इज कंसंटेड विद द ऑल द रिसोर्स एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द फ्लो फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। फिलिप कोटलर, फिलिप कोटरल। And the marketing mix is the test is a set of marketing tools the firm uses to pursue pursue its marketing objective in the target market, in the target market। Marketing is the consulted with the all of the resources and the activity involved in the flow of the goods and services from the producer and the इतना। ठीक है, इसका क्या आएगा? इसका हमने समझ गए। द मार्केटिंग, अच्छा द मार्केटिंग, ये देखिए ये वाला, द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ द मार्केट टूल्स द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। इन द टारगेट मार्केट का क्या है? इन द टारगेट मार्केट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर। द मार्केटिंग इज द फिलिप कोटलर। अच्छा ठीक है। मार्केटिंग इज द मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट आर मैच विद द मार्केट एंड थॉट विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर अफेक्टेड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर इफेक्टेड। इसका सही आंसर क्या होगा? कट कंटिव स्टील एंड ग्राउंडिंग, कंटिव एंड स्टील इन मार्केटिंग इज द कंसंटेड विद द ऑल द रिसोर्सेज एंड द एक्टिविटी इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटी एंड इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इसका क्या आएगा? इसका ये आएगा, इसका क्या आएगा? ए, इसका ये आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा? ये वाला आएगा। इसको हम इससे कर लेते हैं। इसका पहले का आएगा आपका ये। ठीक है, पहले वाला ये आंसर आएगा। ना समझ में आ गया आपको? अच्छा ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पूरे पेज में इसी का था तामझाम। अच्छा, ये क्या है बताइए? ये वाला क्या है आपका? कह रहा which one of the following is not the mode of the direct distribution system? Mode of the direct distribution system, broking agent, broking agent, broking agent, broking agent. Which one of the following is not mode of the direct distribution system? Broking agent is broking agent is a broking agent। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब देखिए,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा मैच करेक्ट नहीं हुआ है? सेल्स पोर्टफोलियो, सेल्स पोर्टफोलियो, इंटरनल सेल्स प्रमोशन, मर्चेंडाइज अलाउंसेस, डीलर प्रमोशन, काउंट एंड रिकाउंट ऑफ स्टॉक, काउंट एंड रिकाउंट ऑफ द स्टॉक, काउंट एंड रिकाउंट ऑफ द स्टॉक, count and recount of the stock, consumer promotion, count and recount of the stock, consumer protection, count and recount of the stock, consumer production. Advertising play a vital role in the selling product and service. Sales promotion is incomplete without a is a good advertising plan. Is a good advertisement plan. See, both A and A are correct. Both A and R are correct. Advertising play a vital role in the selling product and services. Sale promotion is incomplete without a good advertisement plan. Advertising play a vital role in the selling product and service. Sales promotion is incomplete without a good advertising plan. ये हो गया, ठीक है, दोनों है इसका आंसर। तीसरे का विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेन द थ्री एलिमेंट ऑफ द सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल, तो मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, इसका क्या है? मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेन कंटेन द कंटेन द थ्री एलिमेंट ऑफ द सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल, सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल का क्या है? सर्विसिंग मार्केटिंग ट्रायंगल का क्या है? ये आंसर होगा, डी आंसर है, ठीक है ना। विच क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेन द एलिमेंट ऑफ द सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल, तो इसका क्या है? मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, डी आंसर है, डी आंसर है। मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर, मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द रेट of return on investment increase with the shortage of the working capital. Net working capital is the axis of current assets over current liability. Gator, can I read the following? The rate of return on investment increase with the shortage of the working capital. Shortage of the working capital. No. Net working capital is the axis of the current assets over the which of the following consists the correct statement. तो दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रेटर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट लार्जर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, ये भी ट्रू है। वर्किंग कैपिटल इज नोन एज ए सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है आपका। डी आंसर है इसका, क्या आंसर है सही से? बी आंसर है। द रेट ऑफ रिटर्न इन विच इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल, इसका बी आंसर है। नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सिस ऑफ द करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटी, ठीक है। Greater the size of the business unit, larger will be the requirement of the working capital, ये भी ठीक है, ठीक। 31 का क्या आएगा? ए आएगा, 31 का बी आंसर आ रहा है। अच्छा, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 32, कैपिटल बजटिंग प्रोफो कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर आपका 1 है।
ये है कॉलम नंबर आपका 1। ठीक, कैपिटल बजटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग सी आंसर है। कैपिटल बजटिंग, इसका सही आंसर क्या है? प्लानिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? प्लानिंग है। ठीक है, प्रॉफिट इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है बेनिफिट कॉस्ट, बेनिफिट कॉस्ट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? टाइम एडजस्टमेंट रेट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? टाइम एडजस्टमेंट रेट। और कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? ये इरेस्पेसिबल, अच्छा ठीक है, ये देखो, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का सही आंसर आ गया फोर्थ। कैपिटल बजटिंग क्या है? प्लानिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? बेनिफिट कॉस्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? बेनिफिट कॉस्ट है। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? टाइम एडजस्टमेंट वैल्यू, टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या है? ये वाला है, ये। ठीक है, 32 का क्या है? Which one of the following is a correct? Which one of the following is a liquidity ratio measure long term solvency of the concern? लिक्विडिटी रेशो कैसे? चौथे का डी आंसर है इसका। इसका डी आंसर, नन ऑफ अबोव। लिक्विडिटी रेशो मेजर द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, नहीं, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी करता है। लिक्विडिटी रेशो क्या है? लिक्विडिटी रेशो आपका क्या है? लिक्विडिटी रेशो, ये आपका क्या आ गया? फॉल्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया लिक्विडिटी रेशो। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशो, फॉल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये भी फॉल्स हो गया। अरे, रूल ऑफ द थंब फॉर द एसिड टेस्ट रेशियो, नहीं, ये नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। कट, ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा, आगे आइए। द अमाउंट ऑफ द ग्रोस एसेट्स इज इक्वल टू द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका डी आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर आएगा आपका द अमाउंट ऑफ द ग्रोस, द अमाउंट ऑफ द ग्रोस एसेट्स इज इक्वल टू द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका डी आंसर आएगा। ठीक है, इसका डी आंसर आ जाएगा। According to which of the following, the firm's market value is not affected by the capital structure? MM हाइपोथेसिस, इसका सही आंसर आएगा ए। अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका सही आंसर आएगा ये, लाभ। According to which of the following, market value is not affected by the capital structure. Market value is not affect the capital structure. Hypothesis. Hypothesis. Modi Gilani Miller dividend policy of the firm is a irrelevant. Modi Gilani Miller 35. Modi Gilani Miller dividend policy is a firm is a irrelevant. Modi Gilani Miller is a irrelevant. Modi Gilani Miller il- Modi Gilani and Miller dividend policy of the firm is a
ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल is a brain child of the concept of the quality circle is a brain child of Karul Karun Ishikawa. The baron the concept of the quality circle brain of the is a Karun Ishikawa. इसका 36 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ द करोल इशिकावा करोन इशिकावा। परफॉर्मेंस अप्रेसल परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। परफॉर्मेंस अप्रेसल क्या होता है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेसल इज ए ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत एक कर्मचारी के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है जिससे प्रशिक्षण एवं विकास की गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये हो गया। द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थॉट असेसमेंट सेंटर इज डन थॉट असेसमेंट सेंटर इज डन थॉट assessment assessment center. The mechanism to identify employee growth potential is done through the assessment center high moral need not necessarily lead to the high profitability. Correct. High moral need not necessarily lead to the high productivity इसका high moral always lead to high productivity फॉल्स है, ये गलत है, ये इसका कोई रिलेशनशिप इसका ठीक नहीं है। ठीक है, फॉल्स है और इलीगल, ये फॉल्स और गलत है। हाई मोरल ऑलवेज लीड टू द हाई प्रोफेबिलिटी। ठीक है, हाई मोरल ऑलवेज लीड टू द हाई प्रोफेबिलिटी इनकरेक्ट। हाई मोरल नीड हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी लीड टू द हाई प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? करेक्ट है। हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी लीड टू द हाई प्रोडक्टिविटी। ये तो आपका फाल्स हो गया, गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग इन ए ऑर्डर अरेंज द फ्लोइंग इन ए 40 का ए होगा, 40 का ए होगा, 40 का ए रिक्वायरमेंट 40 का ए होगा। ये होगा 40 का ए होगा। पहले तो रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है, अरेंज द रिक्वायरमेंट आएगा, फिर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर आपका आएगा परफॉर्मेंस अप्रेशल, फिर आएगा प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेशल, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेशल, और फिर आएगा प्रमोशन, फिर आएगा आपका प्रमोशन। ठीक है, ये आ गया, 40 हो गया। अब चलते आगे।
ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड आउट द ओड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग। फाइंड आउट ओड वन आउट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। तो इसका क्या ओड वन बोला है ना इसके, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। इसका ये आ जाएगा बी, 41 का सही आंसर आ जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हो गया 41। अच्छा अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 42, सिदवी वाज, सिदवी, SIDBI was set up in dash as a wholly owned subsidiary of a, सिदवी कब स्टार्ट हुआ था सेटअप? 1990 में, 1990 में, 1990 में, 1990 में। सिदवी वाज 1990, 1990, 1990। सिदवी वाज सेट अप इन 19, सिदवी वाज सेट अप इन 1990 एज ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ द 1990। ठीक है, ये हो गया 43। अब the most important reason for an investor to prefer a bank deposit is a all of above. The credit, the most, the credit worthiness of the bank, the credit worthiness of the bank, the reserve, the bank does not invest in the security, the bank does not invest in the bank offer a guarantee, the bank offer a guarantee, all of above, all of above। इसका आएगा ये, the credit worthiness of the bank is a one of the most important reason. The most important reason for the investor to performance of bank deposit is क्या क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, सही से पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर एन इन्वेस्टर टू प्रेफर ए बैंक डिपॉजिट इज द क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द बैंक, the bank does not invest in the securities, the bank does not invest in the security, the bank offer a guarantee, the bank offer a guarantee, all of above। ये सारे सही, ठीक है ना, all of above सब सही होगा। द क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द, सब सही होगा। तो ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR एंड SLR is a ensure liquidity position of a bank, only a one is correct, liquidity position of the bank। The main objective of CRR and SLR is to ensure liquidity position of the bank, liquidity position of the, only A is correct, only A is, NABARD has taken over the entire function of the all of above, ARDC, ACD of RBI, RPCD of RBI, all of above, which which of the following is the best example of agreement between the oligopolistic of OPEGA, OPEGA, Organization of Petroleum Exporting Organization of the Petroleum, Organization of the Petroleum, get OPEC,
Which agreement of following is the best example of agreement between the oligopolistic? ओपेगा, ठीक है ना, ओपेगा ओपेगा बेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द ओलिगोपोली? ओपेगा। ओपेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ये है कि विश्व जो है वो सर्वोत्तम करता है ओपेगा। ठीक है। The British stabilize and develop Indian Railway. The British stabilize and develop Indian Railway. Is true, but R is false. A is true, R but R is false. A is true, but R is false. The British establish, the British stabilize, क्या कह रहा है? British stabilize and develop Indian Railway. Uh, the British are keenly interested in the Indian economic development. False. कह रहा है कि ये तो सही है कि ब्रिटिश क्या है, भारतीय रेलवे की स्थापना ब्रिटिश ने किया, ये ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास चाहता था ब्रिटिश लोग, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। और 49 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक किसको और माना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक किसको? आईवीआरडी, आईवीआरडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए वर्ल्ड बैंक? आईवीआरडी, आईवी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज बीन क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन फर्स्ट क्रिएटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से प्रथम की गई। भारत पहला एशियाई देश है जिसने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए 1965 में कंडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम दिया गया। इसे एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन का, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव बीन क्रिएटेड फर्स्ट इन द, भारत पहला एशियाई देश है जिसने नियंत्रण निर्यात को बढ़ाने के लिए 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम दिया गया। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन हम कर लिए, बाकी हम सब बाद में अब करते रहेंगे। ओके, स्टार्ट कर।